बच्चों, मैं नमिता विश्वास 8 कक्षा का नव पाठ कहानी का शीर्षक कबीर की सखियाँ। इस कवि के कविता के कवि कौन है? संत सुधाकर संग वियोगी हरि। तो कबीर की सखियाँ, पहले हम कबीर के बहुत कविताएं पढ़े हैं। तो कबीर ये बसंत बुक से नव के पाठ के कविता हुई है कबीर की सखियाँ। तो ये सीख दीपक की अलग अलग तरीके के इसमें शिक्षा है। उदाहरण के पास उसमें सीख लिखना है तो सीखते गिद्धों को बोली, इनका दोहे हैं, स्टोरी है इसके कबीर के। तो कबीर के बहुत ज़्यादा ही उनका कबीर के दोहे हैं। तो ये कबीर के साखिया से कुछ पंक्तियाँ ये कविता में लिखित गए हैं कबीर की साखियाँ। ये कबीर की साखियाँ को संत सुधाकर सिंह वियोगी ने अच्छे से लिखा है कि साखी इन पंक्तियों में लिखे हैं कि कबीर चंदन इंसान जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, व्यक्ति उसके गुण पर देना चाहिए। उसके बारे में कविता में लिखे। अब ये कबीर की सखिया को हम पठन करेंगे। जाति ना पूछो साथ की पूछो लीजिए जान, मोल करे तत्पर पड़ा गड़न की करे ध्यान। तो कवि इधर कहते हैं कि कबीर साखी के इन पंक्तियों में कहते हैं कि कभी सज्जन इंसान जाति पर ध्यान ना दे, मोल करे तरबार पड़ा रहे, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तरबार पड़ा रहे तो ध्यान। उनके गुण आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की धार मैदान पड़ रहे थे नहीं होती है, व्यक्ति तलवार की धार में पीछे होती है, वैसे ही उसकी जाति पर नहीं देना चाहिए, उसके ज्ञानों पर नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति की आबद गारी एक उलट तो वही अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एका। तो आबद गारी की एक उलट तो वही अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। तो ये पंक्ति में कभी कहते हैं कि आबद गारी एक दे, कभी कहते हैं साखी एक। कबीर दास के कहते हैं कि किसी के अपरुद्ध जवाब कभी में उपयुक्त मत दो, इससे अपशब्द पढ़ने बजाब घटने घटते खत्म हो जाए। जे आबद गारी एक उलटती वही अनेक, कह कबीर ने उल्टा है गई एक। तो वस्तु साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि किसी के उपशब्द जवाब कभी भी उपशब्द से मत दो। तो किसी के लोगों का उपशब्द का जवाब उपशब्द मत दो, इससे ऊपर कहने के बजाय घटते घटते बात होते घटते घटते वैसे ख़त्म हो जाती है। तीसरी में माला तो कर में किरे जीवी के सुखमाई, मनवा तो दोहु दिशी पीड़ित यहाँ तो सुमिरन नाही। तो कबीर इस पंक्ति में बोलते हैं माला तो कर भर के जिसमें जीव मुखमाई। जब कबीर प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मनी होगी दोहू दिशी फेर यह तो सुमरिन नहीं। मुख के प्रभु से नाम लेना माला धर के, अगर प्रभु पाना हो तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो कवि इसमें बोलते हैं कबीर सके जो कबीर जी बोलते हैं दे अगर आपके ध्यान नहीं होता है, देने लगता तो फिर हाथ में माला लेकर प्रभु की नाम जप कर प्रभु के पाने के लिए एकाग्र मन से निम्र भाव से आप प्रभु को भक्ति करनी चाहिए। तो पंक्ति क्या है? कबरी पा घास दीदिए जो पाव ताली धोए, उड़ी पड़े जब आँख में खरे टुहेली होए। तो बच्चों, तो चतुर्थ पंक्ति में कहते हैं कबीर दास ने जो पाव ताली उड़ी पड़ते आखिर धोले दाए। जो कबीर साक्य में प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि कबीर जी कभी भी किसी छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना। जो कबीर दास निधि जो पाए जो पढ़े तो खाए, कबीर धोले तो कभी भी छोटा समझ नहीं निरादर करना। जैसे घास छोटा समझकर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका तिनका भी आँख में लगता है तो हमें बहुत पीड़ा देती है। तो बोलते हैं ना घास का तिनका यदि हमारे आँखों में कुछ लग जाती है तो तिनका मैंने छोटा सा चीज़ में आँख में लगकर हमको तिनका मैंने छोटा का चीज़ में हमको भी बहुत पीड़ा देती है। इसीलिए कभी किसी छोटा समझकर इसको निरादर नहीं करनी चाहिए। लास्ट पंक्ति, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आप डारी दे दया करे सब होए। तो बोलते हैं कभी, तो कभी कहते हैं जग में गिरी कोई नहीं। जो कबीर जी है लास्ट पंक्ति में कहते हैं जिस मनुष्य का मन शांत होता है दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मन शीतल होए, जो आप ढेरी दे दया करो सब होए। जिसका मन शांत है किसका शत्रु नहीं। दुनिया में हर मनुष्य स्वार्थ क्रोध जैसी भावना जागा कर देती है, तो दयालु और महान बन सकता है। महान तो मनुष्य महान बन सकता है। कभी लास्ट पंक्ति में बोलते हैं जो कबीर जी कहते हैं कबीर की शिक्षा का अर्थ साहित्य प्रस्तुत में कबीर जी बोलते हैं मनुष्य का मन शांत है तो उसका कोई शत्रु नहीं। तो यदि दुनिया में मनुष्य स्वार्थ क्रोध भावना त्याग कर देगा तब से वो महान हो जाएगा। तो
कवि संत सुधार सिंह वियोग हरि ने कबीर जी के वाणी जो इधर लिखे हैं, कबीर जी की पंक्तियाँ, कबीर की सखिया कविता बहुत अच्छी है। उनके जितनी भी कविता कवि के हैं, कबीर जी के दोहे हैं, सभी शिक्षा की तरह, लोगों की तरह। तो इंसान का जाति पर ध्यान देने, वो ही बोलते हैं जो पहली पंक्ति, इंसान की जाति के पर आप ध्यान मत दीजिए, उसकी गुण के पर मोल उसका क्या है, तड़पड़ा तोड़ उसका सम्मान करना चाहिए, गुणों का मोल का ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को, तो तलवार जैसे। तो बच्चों, कबीर की सखिया का अभी पढ़ाई हो गई है, चला तो समझा दी हूँ। अभी कबीर की सखिया जो 9 पाठ का शीर्षक है कबीर सखिया, उसका हम लोग अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर क्या है पाठ से? तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं है। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहती है? तो उस असली चीज़ के अंदर जानी चाहिए, दिलबारी वस्तु कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति पहचाना अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय कीजिए। कुल, जाति, धर्म इसको आप ध्यान मत दीजिए। ढोंग, अनबर, ध्यान, समर्थ, नैतिक असली वह पहचाने की असली स्वीकार करें। दूसरी क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी शाखा जिसकी पंक्ति में मनुष्य को दो दीप्ति द्वारा यहाँ तो सुमरी नहीं द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? पंक्ति में कबीर कहते हैं कि भगवान शरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस शाखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर को उपासना करने से भगवान आपकी सुनेंगे। कबीर जी निंदा, घास का निंदा नहीं करना चाहिए, दोहे में आधार स्पष्ट की। तो तीसरी प्रश्न क्या है, कबीर घास को निंदा करने का क्यों मना कर रहे हैं उसका? तो दूसरी प्रश्न क्या है, जो क्यों जो घास को निंदा करना नहीं चाहिए, पढ़ो दोहे के आधार। जो घास का अर्थ पैरों में रहने वाले कुछ वस्तु, कबीर अपने दोहे को घास में को निंदा करने बोलते हैं। हमारे पैरों के तले होती है, कबीर दोहे इसको बोलते, इसलिए निंदा मत करिए। व्यक्तियों को कबीर दोहे का संदेश व्यक्ति के जितना छोटा, जिनका सा छोटा आँख में पड़ता तो आँखों में हमारा दर्द होता है, वैसे ही तो घास का पैर है, इसलिए इसको निंदा मत कीजिए। 4 प्रश्न, मनुष्य व्यवहार के दूसरों का विरोध बना लेने वाले दोष क्या है? वार्ता देखिए। जागो मेरी कोई नहीं, जो मन से तला, या पापा डोरी तो दया सब करे। तो बोलते हैं यहाँ आप कवि कहते हैं जे इसमें लिखा है क्या, मनुष्य व्यवहार के दूसरे विरोध को लेने वाले के दूसरे भावार्थ किस दोहे के व्यक्ति लीजिए। तो इसी दोहे को हम थोड़े से लिख देती हूँ। जग में बैर कोई नहीं, जग में बैर कोई नहीं, जो मन शीतल, जग में बैर जो नहीं जो शीतल होए, या पापा को डरी दे दया कर सब कोई। तो और दूसरी क्वेश्चन क्या है, ये पाठ से आगे, या आपके डायरी दे दया करे सब ऐसी बनी बोलिए। तो आपको ये इन दोनों पंक्तियों में क्या है, आप इसके अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है, बोलिए। तो या आपको आप खोए, इन पंक्तियों में आपको छोड़ने की बात कोई, यहाँ आपको अहंकार के अर्थ प्रतीत हुआ है। यहाँ आपका अहंकार के प्रयुक्त हुआ है। दो कि आपके विचार के में आपका आत्मचिंतन क्या है, दृष्टा में अंतर में आपका आत्मचिंतन में क्या है? तो आपका अर्थ अहंकार, व्यक्ति आत्मविश्वास, आप और उत्साह। आपका अर्थ अहंकार, जब भी उत्साह, किसी के काम को करने का जोश। साथ में क्या है, सभी मनुष्य की प्रकार देखते सुनते एक मान की विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते। पाठ का कबीर साखी के संपूर्ण एक समान होने के लिए आवश्यकता है। तो क्या है, अभक्त गरी उलट हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टी है एक एक। मनुष्य एक समान के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक। तो बोलते हैं मनुष्य की एक होने के लिए समान होना आवश्यक।
प्रश्न दूसरी क्या है, कबीर के दोहे साखी क्यों कहा जाता है? इसमें श्रोता गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज के पहले कृत्य जातीय भावनाएं और ब्रह्म अकबर को ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते। और क्या है, इनमें श्रोता गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान जाता है। इनमें श्रोता क्या है, श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए उसके द्वारा ज्ञान को ब्रह्मा का अकबर के ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो भाषा का गीत क्या होता है? जय बोल के क्षत्रिय व्यतिरक शब्द के उच्चारण जैसे वाणी शब्द मानवा मनुष्य परिवर्तन है। परिचय क्या है? ज्ञान जीव पाओ आखिर ज्ञान होता है। ज्ञान जीव पाओ पाओ तली तले आँखी आँख भरी भरी। तो बच्चों नौ पाठ का कविता के कबीर की संख्या कबीर संत सुधाकर सोचुबेर ने बहुत अच्छी सीख देने की शिक्षा हम लोग पाते हैं उनकी कविता से, सभी वाणी सभी दोहे से। तो उसकी कविता का पाठन होकर प्रश्नों का अभ्यास कर लें। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए। और आज के लिए बस कबीर की संख्या कविता मैं संपन्न हुई। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।